मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से विधायक राजपाल बालियान जी। विधायक जी, अभी 23 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। जी। किस तरह से आप अपने क्षेत्र की समस्याएं वहां ले जाएंगे? क्या मुख्य समस्याएं क्या हैं? हम 23 तारीख से सत्र शुरू हो रहा और जो हमारे मुख्य समस्या है किसानों का पेमेंट, जो कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ ग्रुप हैं जिन्होंने पिछले साल का भी अब तक कोई पेमेंट नहीं किया, वो हमारी मेन समस्या है। और वो केवल मुजफ्फरनगर की नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है और हमारी पूरी पार्टी की समस्या है। तो हम उसको प्रायोरिटी के तौर पर रखेंगे। और समस्याएं हैं, और समस्याएं कुछ विद्युत के कनेक्शन हैं, जो कनेक्शन आज दिए जा रहे हैं, सब्सिडी सब ख़त्म कर दी गई और वो किसानों को इतने महंगे कनेक्शन दिए जा रहे कि उनकी क्षमता नहीं है कि वो कनेक्शन ले भी रहे और पैसा भी जमा करने, मजबूरी है लेने की। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, समस्या रखेंगे उनके सामने। जी विधायक जी, देश में आज देश या प्रदेश की बात कर लें तो एक अलग तरीके से राजनीति हो रही है। आप लोग मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं जो विपक्ष है, और वहीं जो सत्ता पक्ष है वो धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक बुलडोज़र आ गया है, कोई एक गुनाह कर रहा है, उसके पूरे घर पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। इन सब चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? हमारे यहाँ वैसे ये समस्या अभी तक आई नहीं, तो लेकिन अगर व्यक्तिगत समस्या है तो गलत है। और अगर वो मकान ऐसी जगह बना हुआ है कि जो धींगा मस्ती से, दादागर्दी से, माफिया गर्दी से वो बना लिया गया, वो तालाब की जगह में बना लिया गया या वो ग्राम सभा की ज़मीन में बना लिया गया, तो उस पर कार्रवाई सरकार कर रही, कार्रवाई ठीक कर रही, लेकिन उससे पहले उसको सूचना देनी चाहिए कि अदालत के जरिए नोटिस जाना चाहिए उस व्यक्ति को, वो अपनी बात रखें, उसकी थोड़ी बात सुनवाई हो, और वो अगर नहीं रख पा रहा और वो गलत है तो बिल्कुल तुड़वा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक कर रहे इस काम को, लेकिन उसकी पहले नोटिस देकर उसकी सुनवाई करें उस व्यक्ति की, कि वो और उसकी जानकारी करें कि वो सही तालाब में है, सही ग्राम सभा की ज़मीन में है, और कहाँ से वो बनाया गया है, वो माफिया गर्दी से बनाया गया है, पैसा कहाँ से आया है, उसकी सारी जांच करें। इसमें करनी चाहिए सरकार को। देश में महंगाई इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पेट्रोल हो, डीज़ल हालांकि किसान भी बहुत यूज़ करते हैं, बिजली है वो भी महंगी है। इन सब का प्रभाव क्या है किसानों पर? हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है और बिजली से काफ़ी लोग पीड़ित है। बिल भी जमा नहीं, काफ़ी बकाया भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बकाया धन है जो जमा नहीं कर पा रहे। तो विद्युत की दर घटनी चाहिए और घटी दरों पर कुछ विद्युत किसान को, मजदूर को, आम आदमी को, जनता को उसकी सुविधा होनी चाहिए। बिजली के दाम ज़्यादा है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अगर बात करें आपके विधानसभा में 3 मुख्य समस्याएं जो आपको लगता है कि इस 5 साल के कार्यकाल में आप पूरा करना चाहेंगे, क्या है वो? हमारे यहाँ मुख्य समस्याएं कुछ नहीं हैं। ये तो समस्याएं हर विधानसभा की समस्याएं हैं, केवल एक विधानसभा की समस्या नहीं कि एक ही विधानसभा की समस्या है। मुख्य समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ और शामली जनपद में 3 फैक्ट्री, अब वहाँ के किसान की हालत देखिए। बागपत में वो ये क्या नाम वो पड़ती है मलकपुर फैक्ट्री, जहाँ पिछले साल का सारा पेमेंट है। अब के साल का तो सारा है, पिछले साल का भी कुछ महीनों का बकाया है। सबसे बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ किसान की और पेमेंट की है। बाकी ये क्षेत्र वाइज या विधानसभा वाइज ये तो समस्याएं होती रहती है। उनमें तो सारे विधायक हम लड़ रहे अब अपनी विधानसभाओं में, जितनी लड़ाई लड़ रहे उतना काम कर रहे, काम करा रहे। ये तो चलता रहता है, कहीं कमती कहीं बढ़ती, लेकिन मेन समस्या हमारे यहाँ इसकी
कई ज़िलों में पेमेंट की है, जो किसान बहुत परेशान हैं। और एक समस्या है बिजली की ये है कि बिजली पे सब्सिडी किसान के लिए होनी चाहिए। सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, सब्सिडी बड़ा मुद्दा है। सब्सिडी हुआ करती थी, पिछली सरकारों में सब्सिडी हुआ करती थी, अब वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। वो पूरा जो एस्टीमेट बनता है, एक एक ट्यूबवेल का 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये में ट्यूबवेल तैयार होती है, 1.5 लाख रुपये कम से कम उसका एस्टीमेट बनता है विद्युत का, जब वो विद्युत ले पाते हैं। और कनेक्शन खुल रहे तो ठीक है, अगर कनेक्शन पे बैंड है तो वो भी नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे है कि जो वहाँ पे कनेक्शनों पर बैंड है।